बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। मीन्स छोटे बच्चों से जो जराइम हो जाते हैं उनको रोका कैसे जा सकता है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले बच्चों की जो सोशलाइजेशन है वो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब फैमिली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाती तो फिर बच्चे जो हैं वो क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है फैमिली काउंसलिंग। मतलब ये कि आपको आजकल आप देखते हैं कि बच्चा जब गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाता है तो सारे लोग बैठ के बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं, वही भाई आपने ऐसे नहीं करना, ये गलत काम है, फलां गलत काम है, आप क्यों गलत तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम वो जा क्यों रहा है उन काजेज़ को नहीं देखते। मतलब ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको लेके जा रहे हैं वो नहीं देखते। आमतौर पे पूरी फैमिली जो है वो उसके इस बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डेफिनेटली जब वो गलत तरफ जा रहा होता है तो उसको समझा भी फैमिली रही होती है, फैमिली ही उससे डिस्कस कर रही होती है, माँ बाप भी उसको डांट रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन देखा ये कोई नहीं देख रहा होता कि भाई ये इसके पीछे काज क्या है। इस वजह से हमें पूरी फैमिली को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़्यादातर जब आप रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि उसका बड़ा काज जो है उसकी फैमिली में ही प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से हमें पूरी फैमिली की काउंसलिंग करनी चाहिए, पूरी फैमिली को बैठ के समझाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि घर में पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। अगर हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि बड़े बहन भाई जो हैं वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, या कोई और मतलब जो है वो रिलेटिव ऐसा है जो कि गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और आपका बच्चा जो है उसके साथ ज़्यादा अटैच है या होता जा रहा है, तो आप उसको तो नहीं रोक रहे हैं या आप उस अटैचमेंट को देख नहीं रहे हैं या ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, या पेरेंट्स का, क्योंकि ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि उनके बच्चों की जो है वो किन लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है और ज़्यादा हो रही है। जब पेरेंट्स ही किसी गलत दोस्तों को या गलत लोगों को अपने घर लेकर आएंगे और बच्चों का जो है उनके साथ इंटरेक्शन करवाएंगे तो वो डेफिनेटली उनके बच्चे भी उन्हीं गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें पूरी फैमिली को ऑब्जर्व करना है कि उसमें कौन कौन से लोग जो हैं, यानी पेरेंट्स स्पेशली, जिनमें सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं या बड़े बहन भाई जो हैं वो आते हैं, या कज़न्स जो हैं, यानी ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो उसमें बाकी कुछ कज़न जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में या गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो भी चला जाएगा। हो सकता है कि जो कज़न्स हैं या दूसरे जो लोग हैं वो छोटे लेवल के कुछ जो हैं वो लॉज या नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हों, लेकिन आपका बच्चा जो है उनसे लर्न करके ज़्यादा बड़ी एक्टिविटीज़ के अंदर जा सकता है, क्योंकि वो उसे मोटिवेशन मिल रही होती है या वो वहाँ से लर्न कर रहा होता है। हम तो समझते हैं कि छोटी मोटी सिगरेट पी रहे हैं तो वो कज़न पी रहे हैं तो इसने भी शुरू कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, कज़न शायद उसे सिगरेट तक ही रखें, लेकिन वो उससे अगली चीज़ों के लिए खुद ब खुद भी अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको जो है वो सबसे पहले पूरी फैमिली को ऑब्जर्व करना चाहिए, और फिर पूरी फैमिली की जब काउंसलिंग होती है तो फिर जो कह लेंगे उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है बेसिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स एंड जुवेनाइल। मतलब हमें कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन करने चाहिए जो कि पेरेंट्स को भी गाइड करें और बच्चों को भी गाइड करें। ठीक है, जैसे कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो ये बेसिकली बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है ना, कि आपको जो है वो इसी तरह बिहेव करना है, या आपने ये चीज़ नोट रखनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं एक्ट कर रहा हूँ एज ए फादर या मदर, वो मेरा बच्चा जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा है और वो उससे लर्न कर रहा है, और वही लर्निंग जो है उसकी वो फिर उसकी बाकी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जानी है। ठीक है, तो हमें या गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिज़ाइन करना चाहिए ताकि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी एजुकेशन जो है वो हो रही है, और पेरेंट्स को स्पेशली ये सिखाया जाए कि वो अपने बच्चों को किस तरह जो है वो हैंडल करें और उनके साथ किस तरह जो है वो बिहेव करें। अनफॉर्चुनेटली जब हम एजुकेशन ले रहे होते हैं तो तब हम पेरेंट नहीं होते हैं, हम तो बच्चे होते हैं उस वक्त। ठीक है, जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारी शादी होती है। ठीक है, और शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं। तो अब हमारी एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन उस एजुकेशन के अंदर हमें अपने बच्चों के साथ बिहेव करना तो सिखाया ही नहीं गया था। ठीक है, तो हम फिर लर्न कैसे करें कि जो बच्चे हमारे जो पैदा हो गए हैं अब इनके साथ किस तरह बिहेव करना है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक कमी प्रेजेंट है एजुकेशन सिस्टम में, कि पेरेंट्स के को जो है वो के लिए कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम प्रेजेंट नहीं है जो कि उनको उनके बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का समझाए कि वो आपने अपने बच्चों के साथ जो है वो बिहेव किस तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। हाँ, इसी तरह
डिफरेंट एनजीओज़ को इस किस्म के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, या कम्युनिटी के अंदर इस तरह की गैदरिंग्स होनी चाहिए जहाँ पे क्या हो कि पेरेंट्स को जो है वो गाइड किया जाए, बताया जाए कि आपने अपने बच्चों के साथ जो है वो किस तरह बिहेव करना है। और सेम इसी तरह बच्चों को जो है वो गलत एक्टिविटीज़ यानी नॉर्म्स वैल्यूज़ और क्राइम्स और इनसे बचना और उनकी लाइफ की जो गोल्स हैं उनके बारे में बताया जाए। जब एक आप जुवेनाइल को उसके सामने एक कोई लाइफ का गोल सेट कर देते हैं तो फिर वो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उस टारगेट की तरफ जो है वो स्ट्रगल करे या मेहनत करे। ठीक है, जब बच्चे जो हैं वो उनके सामने कोई टारगेट ही नहीं होता जिसको उन्होंने अचीव करना हो तो फिर वो किसी भी गलत जो है वो सिमत में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है वो अगला मैस मीडिया, यानी मैस मीडिया जैसे हमें पता है या पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है बच्चों की सोशलाइजेशन में और उनको फिर वो क्राइम की तरफ भी जो है वो लेकर आते हैं। तो हमें जो है वो मीडिया को कह लेंगे पहले तो कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए मीडिया में कि बच्चों को उसकी तरफ अट्रैक्शन हो और वो सीख जाएं क्राइम करना और उनके लिए ये हो कि ये क्राइम तो जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सुबह दोपहर शाम यही चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और मज़ीद मीडिया पे ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिससे बच्चे की प्रॉपर सोशलाइजेशन हो और वो क्राइम से बचे और जो है उसको जिसे कहते हैं कि मज़ीद बैड टच और कह लेंगे इन चीज़ों के बारे में भी उनको एजुकेट किया जाए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे रोल जो हैं वो मीडिया जो है वो बेसिकली अदा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वही जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, जब वो देखेगी बच्चों को मतलब जो है कि बच्चों की परवरिश के बारे में, वही कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट सेमिनार्स जो है वो मुनक़द करवाएगी या बाकी जो है वो एक्टिविटीज़ ऐसी रखी जाएंगी जिससे पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को सीखें, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारना सीखें और क्राइम से बचना सीखें। ठीक है, आगे है यूथ मेंटोरिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। मेंटोर कौन होता है? मेंटोर वही जिससे आप सीखते हैं। और जब आप यूथ में आते हैं यानी जब आप प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो वो एक बड़ी जिसे कहते हैं कि एक नाजुक एज होती है। उस एज में हर इंडिविजुअल के साथ फिज़िकली कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। ठीक है, और उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो है वो लाइफ अपनी में एक्सपीरियंस करते हैं। तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली जो बच्चा होता है ना वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकता है या इन एक्टिविटीज़ को जो कि बॉडी चेंजेस हैं इनको वो अंडरस्टैंड करने में बड़ा जिसे कहते हैं कि वो परेशान होता है। उस वक्त आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। यानी वो मेंटोर कौन हो सकता है? वो सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं और पेरेंट्स को ही होना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। मज़ीद उसके बाद आपके टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की ही होती है या उनको ही होना चाहिए। वो अपने बच्चों के साथ एज ए मेंटोर जो है इस एज में वो उनको अटैच रहना चाहिए और बच्चों को गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा ये जो चीज़ें हो रही हैं ये नॉर्मल हैं, इनसे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है? ऐसा करने की क्यों ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत सबसे बड़ी ये है कि जब आप अपने बच्चे के साथ ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं तो वो फिर क्या करता है, वो बाहर निकलता है घर से और बाहर निकलता है तो दोस्तों के साथ डिस्कस करता है। अब दोस्त जो होते हैं वो भी उसी के एज फेलो होते हैं, उनके पास भी इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं होता। तो वो फिर क्या करते हैं, वो अपने ही मर्ज़ी की उसको जो है वो डिफरेंट जो उनके माइंड में आता है, जो भी उसकी कैलकुलेशन बनती है, जो उनके पास छोटा सा नॉलेज होता है, उसी में से वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू करता है। और जब बच्चा अपने राज की बातें यानी अपनी प्राइवेट बातें किसी के साथ शेयर करता है तो वो उसको बहुत अपना जैसे कहते हैं ना कि अपना क्लोज समझता है। ठीक है, तो फिर वो जो वो कहता है दूसरा बंदा वो फिर वही एक्ट करता है और वो समझता है कि ये मेरा जो है वो मेंटोर है और ये मेरा जो है वो ये इससे अच्छा तो मुझे कोई गाइड करने वाला है ही नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर गलत एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है और गलत जिसे कहते हैं कि कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है पेरेंट्स को एज ए मेंटोर जो है वो अपना रोल अदा करना चाहिए। नेक्स्ट वही एजुकेशनल सपोर्ट, उन्हें एजुकेट करें। कुछ बच्चों को अगर वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली फिर वो इसी गलत एक्टिविटीज़ के अंदर जो हैं वो चले जाएंगे और क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप बच्चों तमाम कोशिश करें कि तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएँ। ये बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100% बच्चों को जो है वो एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो दी जाए। उसके बाद है यूथ शेल्टरिंग, मतलब वो बच्चे बाज का जो घर से भाग जाते हैं या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, और उनका कोई भी जिसे कहते हैं कि वो पालने वाला नहीं होता या उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे बच्चों को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करे और बाकी जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो तमाम प्रोवाइड की जाएँ। उससे क्या होगा कि वो बच्चा फिर जो है वो गलत एक्टिविटीज़ से बच जाएगा और क्राइम की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम।
जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट ये होती है कि बच्चे और पेरेंट्स में इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होती, बच्चे और पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर बच्चा जो है वो क्राइम की तरफ चला जाता है और वो जो है वो गलत एक्टिविटी की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है कुछ इसकी प्रिवेंशंस हैं जो मैंने डिस्कस की हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके।